वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मौसम की। प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद का वेदर बहुत ही अच्छा हुआ चाहता है क्योंकि इसकी पेशगोई भी की गई थी। और अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए जिन्होंने पूरे मुल्क में 14 अगस्त से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो 14 से 18 अगस्त तक मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा और लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्को हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुतवक्के हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 14 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जो कि 18 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 15 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक जारी रहेगा और मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और आवाम को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत भी कर दी गई है। सबसे पहले हम कहाँ का रुख कर रहे हैं हसन? जी हाँ, इससे पहले हम जाएंगे जी सबसे पहले कसूर में, जहाँ पे मियाँ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, हमें बताइएगा कसूर में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो इस तरह के जो शहर हैं जहाँ पे जो दारुल हुकूमत से, पंजाब के भी दारुल हुकूमत से दूर हैं, तो वहाँ पे तबाही थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बहुत शुक्रिया हुसनैन साहब और मैम निमरा। और देखें, कसूर में आज तो मौसम फिलहाल ठीक है। कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी और हालात ये हो जाते हैं कि आधा घंटा और घंटा अगर बारिश होती है तो पूरा शहर जो है वो पानी से भर जाता है। हर तरफ जो है वो पानी ही पानी, 2-2, 3-3, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4-4 फुट तक पानी जमा हो जाता है। लोगों के जो घर है उनमें भी 2-2 फुट पानी हो जाता है। तो कल भी जो है वो बारिश हुई है। उसके बाद खारा रोड हो और ईदेशाह रोड और शाह अनायत कॉलोनी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे हर बारिश के बाद जो है वो पानी और 3-3 फुट तक पानी जमा हो जाता है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो इंतजामिया इस हवाले से फोटो सेशन की हद तक जो है वो तमाम कार्रवाइयां कर रही है कि नालों की सफाई हो रही है, सीवरेज का निजाम ठीक हो गया है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो इंतजामिया की जो कारकर्दगी का पूल है वो खुल के सामने आ जाता है। तो बात की जाए तो ये कसूर शहर का जो मेन सीवरेज नाला है, जिसका जो सीवरेज का पानी भी उसमें जाता है, अगर बारिशें होती है तो उसका पानी भी जो है वो पूरे शहर का पानी उस सीवरेज नाले में जाता है और वो काली पुल से स्टार्ट होता है और बहादुरपुरा रोही नाले में जाके गिरता है। अब सूरत हाल ये है कि उस रोही नाले की तो सफाई कर दी गई है इंतजामिया की जानब से, लेकिन जो उससे मुल्का छोटे नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई है। वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, जिसकी वजह से अगर बारिश ना भी हो तो गलियां जो है वो पानी से भरी रहती हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो फिर तो हालात बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं कि इतना पानी जो है वो गलियों में, मेन शाहराहों में जो है वो जमा हो जाता है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। लोगों का हर बारिश के बाद जो है वो ठीक हो गया। मियां काशिफ साहब हमारे साथ रहिएगा। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साहब को खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब बताइएगा, ये जो स्पेल है नया, ये हम बता तो चुके, लेकिन क्योंकि आप इसी काम में आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है, बताइएगा ये स्पेल कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्पेल जो कहीं तो गुज़श्ता रात से शुरू है और कहीं आज से शुरू होगा, ख़ासकर पंजाब की सेंट्रल पंजाब और नीचे साउथ पंजाब में, शाम में और इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में उसमें ख़ासकर साउथ पंजाब का जो इलाका है, डीजी खान और साथ में राजनपुर, फतेहपुर और उसके साथ फिर मुल्क का जो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला है, इस तरफ खासा तेज़ स्पेल दिखाई देता है। अगले तीन दिन एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक रहेगा बलूचिस्तान के इलाकों में भी और इसी तरह से साउथ पंजाब के एरियाज़ में भी 2 दिन। तो ये जो पहाड़ी इलाका है, कोई सुलेमान की रेंज है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के साथ भी जो जाफराबाद और नसीराबाद और जोब और बारखान और सिब्बी और फिर नीचे आ जाएं आप तो खुजदार, कल्लात और लसवेला डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम अजला में तेज़ ज़ाहिर बारिश होने के बायस फ्लैश फ्लडिंग और जो लैंडस्लाइडिंग का जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ख़तरा होता है कुछ एरियाज़ में। तो दूसरी तरफ केपी में भी ज़ाहिर है कि शुमाली जो इलाका जाते हैं, केपी के मालाकंड डिवीजन में स्वात डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दीर चतराल की तरफ, और फिर उस तरफ दूसरी तरफ हज़ारा डिवीजन में कागान, नारान और कोहिस्तान और फिर गलियात का इलाका और फिर पंजाब में मरी का। तो इन तमाम एरियाज़ में ज़ाहिर है कि तेज़ बारिश अगले 3-4 दिन मुतवक्के वक्फे से, तो उसके बायस नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग
और इस तरह की मतलब है, इस सिनेरियो इस तरह से है। फिर सिंध में भी कुछ अजला में, खासकर बालाई सिंध, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, नवाब शाह, दादूर, जैकोबाद वगैरह, इन अजला में तेज़ स्पेल मुतवक्के है बारिश का। कल शुरू होने का इम्कान है यहाँ पर। कल कुछ इलाकों में कल रात से और ज़्यादा फिर परसों से 17, 18, 19 जो 3 दिन होंगे उसमें ज़्यादा इम्कान है सिंध में। और वही फिर बादल निकलते हुए आगे बलूचिस्तान की तरफ, ज़ाहिर है वेस्ट बलूचिस्तान की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से अगले 3-4 दिन आप कह सकते हैं, 4 से 5 दिन कुछ एरियाज में, 4 से 5 दिन स्पेल वक्फे से जारी रहेगा, कुछ एरियाज में 3 से 4 दिन। अच्छा फराज साहब, आवाम के लिए क्या हिदायत है सब में? देखिए, असल में जो ज़ाहिर है आज जुमेरात है, कल मतलब परसों से फिर वीकेंड शुरू हो जाते हैं, तो वीकेंड पे लोग अमूमन जो टूरिस्ट हैं वो निकल जाते हैं उन पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ जाकर प्रॉब्लम हो जाती है, फंस जाते हैं। पहले भी जैसे आपने देखा कागान नारान में फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पूरी की पूरी रोड्स बह जाती हैं, फिर सयाह फंस जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस वीकेंड पे चूँकि बारिशों का खासा स्पेल है, खासकर बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में और उधर केपी में भी, तो बेहतर है कि अवॉइड करें जाना। और आवाम के लिए भी जाहिर है कि एहतियाती तदाबीर यही होती है बारिश के दौरान कि जहाँ पे बिजली के तार वार, जहाँ विंड भी थोड़ी सी तेज चलती है, आंधी चलती है, जाहिर है गरज चमक के बादलों के साथ, तो फिर तारे मारे गिर कर वो नुकसान होते हैं, उससे बचाव का वो किया जाए। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि मानसून का ये क्या आखिरी स्पेल है या इसके बाद भी मानसून के स्पेल्स मुतवक्को हैं? नहीं, आखिरी नहीं है। अभी तो देखिए अगस्त का वस्त है ना, आज 15 अगस्त है, तो जी अब तो कम से कम सितंबर के पहले 2 हफ्ते यानी 15 सितंबर तक मानसून हवाएं चलती रहती हैं, आती रहती हैं। और अगस्त चले जी, उनकी ऑडियो का कुछ इशू हो चुका है। दैट्स अ गुड न्यूज़ वैसे कि अगर 15 सितंबर तक भी बारिशें होती रहें तो। सरफराज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा चले जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अभी का जो स्पेल है उसके लिए आप सबने अपना बड़ा ख्याल रखना है भाई। जायदा राव भी हमारे साथ मौजूद है। जायदा, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम देखते रहते हैं एबीएन न्यूज़ में तमाम तर मौसम की खबरें जायदा आप बताती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इन खबरों के होने के बावजूद भी पीडीए में हो गया, एनडीए में हो गया, वो इस पर अमल दरामद नहीं करता। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, थैंक यू बहुत बहुत। ऐसा ही है कि मौसम का हाल तो अक्सर बताते हैं, अक्सर बात हम ये भी कहते हैं कि पेशगोई हमेशा गलत साबित होती है, कि जब बारिशें बताते हैं तब होती नहीं है, जब नहीं बताते हैं तब हो जाती है। उसका मकसद ये है कि वहाँ पर सिस्टम उनके पास कोई ऐसा मौजूद नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग जो है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है बहुत पुराना सामान है, पुराने हालात हैं जो दुनिया के साथ मैच नहीं कर सकते, ना हमें अपडेट किया जाता। तो जैसा वो बता रहे हैं तो उस हिसाब से मौसम का हाल फिर हम भी आगे बता देते हैं। जाहिदा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल हैं और बारिश आने वाली है। जो मानसून का स्पेल बताया गया था 14 अगस्त से, वो लग रहा है कि आज उसका आगाज हो जाएगा और बादल जो है कहीं ना कहीं जमकर बरसेंगे। बिल्कुल। सो नाला लेक की क्या सूरत हाल है? बाकी कहीं पे नदी नालों में तो गयानी तो नहीं है, खुदा न खास्ता? बिल्कुल ऐसा ही है। जो नारा लई है उसमें भी तगानी आ जाती है, खासकर जो रावलपिंडी की जो निचेबी इलाके हैं जो बहुत नीचे करके बने, वहाँ हमेशा देखते हैं कि जब भी बारिश आती है, ना सिर्फ तेज बारिश बल्कि हल्की बारिश मुसलसल हो, तब भी वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, घरों तक पानी चला जाता है। जो इंतजामिया है वक्त पर नालों की सफाई नहीं कराती, बर वक्त आवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वो नाले साफ कर रही होती है, घरों तक पानी चला जाता है, लोगों के सामान डूब रहे होते हैं। उसके बाद जब बारिश आ जाती है फिर जो है इंतजामिया हमें नजर आती है। लेकिन उससे पहले जैसे मानसून का स्पेल महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शदीद स्पेल होगा, इसमें सैलाब का भी खतरा है, नाला लई भी भर सकता है, निचेबी इलाके जेरे आब आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उस तरह से सफाई इंतजाम नजर नहीं आते। ठीक हो गया। चलिए, ये थ्रेट्स तो हैं या वार्निंग्स तो हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, इसके लिए एनडीएमए ने क्या हिदायत जारी की और एनडीएमए कर क्या रहा है? एनडीएमए ने यही हिदायत जारी की है कि घरों से निकलते हुए जो है एहतियात करें, गैर जरूरी घरों से न निकलें। खंभों की पास मतलब हमने देखे 2 डेथ्स भी हुई यहाँ पर रावलपिंडी में, करंट से बचें, जो है घरों में, खासतौर पर घरों में बिजली के बोर्ड से दूर रहे कि अगर आप स्विच लगा रहे हैं, खासकर मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, ये सब तो आवाम ने ही दूर रहना है ना, मतलब कि वो कुछ काम नहीं करेंगे। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जैसे निम्रा ने सवाल किया कि नाला लई की क्या सूरत हाल है, ये वैसे एक अलामत बन चुकी है। जब भी कोई सैलाब होता है ना, हमें नाला लई याद आ जाती है, रावलपिंडी के कुछ इलाके याद आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जायदा कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स की या फिर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके भी यही हालात है। मेरा ख्याल है कि वहां पे भी जाके ना आप जब चेक करेंगी तो बारिश में वहां पे भी बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। जी बिल्कुल, E11 में जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ है, सीडी की जानिब से लगाया गया, हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ से वीडियो भी की है। वहाँ पर भी जो है नाला है E11 में, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। लास्ट ईयर तो बहुत आया था कि लोगों के घर डूब गए थे, ना सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अभी ये सिचुएशन है।
बस ये वही बात है कि हम हमेशा जब बारिश आती है तो एक दिन पहले बताते हैं कि यहाँ पर जब फ्लड रिलीफ कैंप बना दिया, और एनडीएमए ने सिर्फ ये किया है कि आपको जो है ऐप बना के दे दी है डिजास्टर ऐप के नाम से। उसमें जो है आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसा मौसम है, आपने किस शहर में सफर करना है, वहां पर मौसम कैसा है, कहाँ पर बारिश होने वाली है, कहाँ पर नहीं। जैसे वो प्ले स्टोर पर आम ऐप्स होती है वैसी वो ऐप आप डाउनलोड करें। ना सिर्फ मानसून के हवाले से ओवरऑल आपको मौसम की जो है सारा साल वो हालात बताती रहेगी। तो एनडीएमए ने एक बड़ी ये जो है मुतारफ कराई है कि टेक्नोलॉजी से अपडेट होते हुए लोगों के लिए कि मौसम जो है आप इस तरह भी घर बैठे देख सकते हैं। अच्छा जायदा, ये भी बताइएगा कि ये जो एनडीएमए है इसने ऐप तो बना दी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एनडीएमए को हर साल पता है कि हर साल यहाँ पे मानसून का स्पेल होता है, हर साल सैलाब आता है, पंजाब और इंटीरियर सिंध की मिसालें आपके सामने, वो प्रैक्टिकली कोई सीवरेज का सिस्टम या इस तरह का सिस्टम बेहतर क्यों नहीं करते? इस हवाले से आपकी कोई उनसे बात हुई? जी बिल्कुल, जब हमने एनडीएमए की ऐप पर उनसे इंटरव्यू किया तो उनका कहना था कि पानी निकालना या नालियां ठीक करना ये इंतजामिया का काम है, ये एनडीएमए का काम नहीं है। एनडीएमए ने और जो है महकमे मौसमियात एक अलर्ट जारी कर सकता है। द आयरनी इज कि एनडीएमए क्या इंतजामिया में नहीं आता? नहीं, वो कहते हैं कि मतलब नाले साफ करना ये जो है ये चीजें साफ करना हमारे अंडर नहीं आता। ये आपका जो इलाके का डीसी होता है, आपका डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके काम होता है। हमने तो एक अलर्ट जारी कर दिया है, एक ऑफिस में बैठ के बाहर उसको इम्प्लीमेंट कराना तो इंतजामिया से काम है, वो तो बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि अलर्ट जारी करके। डिजास्टर मैनेजमेंट है और सिर्फ अलर्ट जारी करने के लिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपने बनाया फिर जायदा, जिसपे सरकारी अफसरान तैनात किए गए। जी बिल्कुल, एनडीएमए के अगर आप ऑफिस में जाएं तो आपको लगता है कि यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, इतना बड़ा वो ऑफिस है, कोई वहाँ पर 100 से ज्यादा लोग स्टाफ काम कर रहा है। जायदा हो तो रहा है, अलर्ट जारी करते हैं वो, आप कह रही हैं कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा होगा, इससे बड़ा क्या होगा? लेकिन उस तरह बर वक्त वो सिर्फ कोई और चीजें नहीं होती, सिर्फ मौसम। और बाज़ तो मौसम का हाल भी हमने कहा है ना कि वो गलत बताया जाता है कि जो मौसम होता है कुछ और बताते हैं, फिर उनको पूछा जाता है कहते हैं हमारे पास तो मशीनरी इतनी अपडेट नहीं है कि हम जो है बर वक्त चीजों को जो है वो कर सकें। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया जायदा आपका हमें अपडेट करने के लिए। होने हसनैन कोई एनडीएमए के या किसी भी इदारे की तरफ देखें, वो कह रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, मशीनरी हमारा काम अलर्ट करना है। हाँ, हमारा काम ये है कि हम एक व्हाट्सएप रिलीज कर देंगे या कोई, और इंतजामिया का काम है प्रिपरेशन करवाना है। और जैसे जायदा कह रही है 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे, और मेरा ख्याल है कि अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इनके हजारों लोग होंगे। जायदा को मैं मशवरा दूंगा कि आप जरा इनके लोगों की लिस्ट निकालें और देखिए काम क्या करते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेज एग्जैक्टली इन्होंने मैनेज करना है डिजास्टर को। अगर ये डिजास्टर को मैनेज नहीं करते सिर्फ अलर्ट जारी करने के लिए, तो ये महकमे मौसमियात को भी पता है, तो सरदार सैफ साहब की हम ड्यूटी लगा देते हैं कि आप आइए अलर्ट जो है वो जारी कर दीजिए। यहाँ पर वक्त वो चाहता है जी एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।